जय सिया राम जी। आपके अपने गोविंद गुरु जी, गोविंद एस्ट्रो वास्तु जलंधर। दोस्तों, हर इंसान ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, और अगर किसी से सिंपली पूछें कि कामयाबी का मतलब क्या है, तो मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होंगे जो ये बात नहीं बोलेंगे। कामयाब मतलब कारोबारी तौर पर सक्सेसफुल होना, अपने काम में अच्छे खासे पैसे बनाना, बढ़ता जाए काम, प्रॉपर्टी बने, पैसा हो, लिक्विड मनी, फिक्स्ड मनी, लग्जरियस आइटम, सब कुछ। सामान्यतः यही माना जाता है कि यही कामयाबी के पैमाने हैं। और ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? जब आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस, आपकी जॉब बहुत बढ़िया चल रहा हो। अब बात आ गई कि आप कामयाब कब होंगे? जब आपका कामकाज बढ़िया चल रहा है, तभी सक्सेसफुल होंगे। और कामकाज या प्रोफेशन आपका कब बढ़िया होगा? जब आप अपनी कुंडली के मुताबिक, जो आपकी कुंडली डायरेक्शन दे रही है आपको कि ये काम करना चाहिए, आप वो काम कर रहे होंगे तब। दूसरा, जब आपकी कुंडली में काम काज वाले घर के रिलेटेड प्लैनेट फेवरेबल हों तब, क्योंकि ग्रह आपकी डायरेक्शन और आपकी कंडीशन बढ़िया करेंगे और ऐसी कंडीशन सामने लाएंगे जो आपके कामकाज की उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए लाभदायक होगी। अगर आपने ऐसा काम सिलेक्ट कर लिया जिस चीज़ की कुंडली में मनाही है, बात समझ रहे हैं? मान लीजिए आपकी कुंडली में मनाही है कि दिमाग संबंधी कोई काम नहीं करना, डिप्रेशन में चले जाओगे। कुंडली में बताया गया कि ये काम नहीं करना। सीधी सी बात है, जो चीज़ मना की गई है, आदमी का दिमाग उधर जाए ना जाए, दिल आपको उस ओर ज़रूर ले जाएगा, क्योंकि कुंडली इशारा कर रही है कि ये काम नहीं करना, या ग्रह बोल रहे हैं कि ये काम नहीं करना, मतलब आप वो काम करोगे। कुंडली के उलट काम में पड़ गए, कंडीशन नहीं समझी, नहीं मानी, जिद कर ली, तो होगा क्या? सुबह को घरौंदा बनेगा और शाम को समंदर की लहरें उसे फिर मिट्टी में तब्दील कर देंगी। बहुत कोशिशों से, बहुत मेहनत से आप अपने काम को एक दिशा की ओर लेकर जाओगे, मगर अगर मना है कुंडली में, तो विरोधी ग्रह ऐसे हालात बनाएंगे, फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां से सफ़र का आगाज़ किया था। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर ये बोला गया है कि भाई मेरे, तेरे बदन से पसीना ना निकले, कामकाज में तरक्की चाहिए, तो जिस जातक की कुंडली में ये कंडीशन परमात्मा ने लगाई है कि स्मार्ट वर्क करेगा तो ज़िंदगी में कामयाब बनेगा, और कामयाबी के मायने पहले बताए। कामयाब बनोगे जब स्मार्ट वर्क करोगे, और स्मार्ट वर्क में पसीना नहीं आता। अगर लेबर वर्क करोगे जिसमें शारीरिक मशक्क़त करनी पड़े, तो क्या होगा? कामयाबी उतनी ही दूर जितनी लंबी खजूर। नज़र आती है मगर हाथ नहीं आती। ऐसे ही कामयाबी होगी
अगर आपने वो काम चुन लिया जो आपकी कुंडली मना कर रही है कि भाई ये काम नहीं करना, तो आपने कर लिया तो कामयाबी उतनी दूर जितनी लंबी खजूर। नज़र तो आएगी कि बस ये काम पड़ाव पार कर लें और कामयाब, मगर वो पड़ाव ऐसा होगा मृग तृष्णा जैसा। जैसे रेगिस्तान में पानी आभास तो देता है कि थोड़ी दूर आगे पानी है, मगर पानी होता नहीं। तीसरी बात, सबसे ज़रूरी, कुंडली में कंडीशन लगाई गई कि आपने काम बैठकर करना है या चलने फिरने वाला करना है। अगर उसके उलट काम किया, मान लीजिए आपकी कुंडली बोल रही है कि बेटा जो भी काम करना है एक जगह टिक कर करना, और आप बोल रहे हो कि नहीं, टिकना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, काम ऐसा हो घूमने फिरने वाला, तो क्या होगा? वही होगा जिससे कामयाबी फिर दूर भागेगी आपसे। कंडीशन है कि काम कौन सा करना है। आपने उसके उलट कर लिया तो दिक्कत तो आएगी ही। अब इसके उलट अगर परमात्मा ने लिख कर भेजा कि बेटा घूमेगा फिरेगा तो काम करेगा, बंदे का दिल क्या करेगा कि भाई गद्दी पर बैठूं काम करूं, और जब वो गद्दी छोड़ेगा तो तभी तो काम चलेगा। ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं, कामयाब होना, कामयाबी के सपने देखना, कामयाबी की कोशिश करना हर कोई करता है, मगर कामयाब वही होगा जो कुंडली में बताए ग्रहों के अनुसार काम करेगा। बात समझ रहे हैं? कंडीशन होती है, घूमने फिरने वाला काम करना है तो आदमी का दिल करेगा कि मैं टिक कर बैठूं, और वो टिक कर बैठेगा तो काम हिलेगा ही नहीं, एक जगह जड़ हो जाएगा। जड़ हो जाएगा मतलब प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। इतना सा काम करता है ज्योतिष। अब एक कंडीशन आ जाती है कि बिजनेस करे मगर ज्ञान का करे, नॉलेज का, पढ़ाने का, कोचिंग सेंटर का, ट्यूशन का, ऐसा कुछ। और आदमी का मन क्या होगा कि भाई मैं ऐसे करता हूँ, विद्या दान कर देता हूँ। विद्या दान कर देता हूँ मतलब मुफ्त में समझा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, और परमात्मा ने उसका रोज़गार ही लिखा है कि बेटा विद्या बेच। आदमी का दिल नहीं करेगा। घूमने फिरने वाला या बैठने वाला, कंडीशन क्लियर होगी। अब सबसे ज़रूरी बात सुनिए, सबसे ज़रूरी कामकाज संबंधी ये जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ, चलो इसका शॉर्ट बनाकर डालेंगे, अलग टॉपिक है, सुनना। ज़िंदगी में नाकामयाब कौन होता है? एक कंडीशन आती है कि आदमी को अगर गलत काम में पैर डाल दिया, करने लग गया, बीवी बीमार रहेगी, पैसे की तंगी रहेगी और श्योर होगा जो मर्जी कर लो। अगर उस कंडीशन में आपने गलत काम में पैर डाला, ना तो पैसा आएगा और ना बीवी की बीमारी जाएगी। ये सारी बातें मैं कामकाज संबंधी बता रहा हूँ, और ये सारी बातें लाल किताब में स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, मगर एक बात बताता हूँ, सही मायने में ज्योतिष वो है जो आपकी लाइफ के हर स्पैन के लिए जो डायरेक्शन बताई गई है कुंडली में,
उसको डीकोड कर कर बता सकता हो कि मुझे क्या करना है। अभी तो कामकाज संबंधी बात करनी। जय श्री राम जी। अगर गलत काम में पड़ गए, ना पैसा, बीवी की सेहत और डॉक्टरों के हर डॉक्टर का पता होगा, गायनी हर डॉक्टर का, क्योंकि बीवी की सेहत तो ठीक होनी नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। ऐसे ही होगा, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा तो कोई वहाँ गिरा। ना पैसा और ना बीवी की सेहत, तो अगर दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो लाइफ ठन ठन गोपाल। अब ज़रा जो कुछ मैंने बोला उसे रिवर्ट कर कर देखिए, सारी वीडियो को रिवर्ट कर कर यहाँ से सोचिए। कामयाबी दूर नहीं है, सिर्फ कंडीशन को पकड़कर कुंडली के अकॉर्डिंगली, जो आपको कुंडली बता रही है उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस करना है। और कैसे करना है या करवाना है। दो बातें होती हैं। ये ठीक है, कामयाबी खून पसीने से मिलती है, मगर वो खून पसीना अपना या अपने सबॉर्डिनेट का, मतलब काम खुद करना है या करवाना है, किस फील्ड में करना है जिससे पैसा आए और घर में बीमारी ना आए, किस कंडीशन में करना है, बैठने वाला करना है या टूरिंग वाला करना है। एक बात और, पार्टनरशिप में करना है कि अपने दम पर करना है। अगर इन कंडीशंस को फॉलो कर कर आप करते हो कारोबार, बिजनेस, प्रोफेशन, यकीन मानिए, वो जो एक संस्कृत में श्लोक है वो आपको नहीं पता लगेगा, उसका हिंदी तर्जुमा बता देता हूँ। लक्ष्मी पुरुषार्थी की दासी है। पुरुषार्थ सभी करते हैं, मगर किस दशा में करनी है, जब आपको ये पता लग गया तो यकीन मानिए लक्ष्मी सच में पुरुषार्थी की दासी है। परिश्रम करना पड़ता है, मगर कौन सा, स्मार्ट वर्क या लेबर वर्क। ऐसे ही और जानकारी भरपूर वीडियो लेकर आता रहूँगा समय समय पर आपके साथ। विचार कीजिएगा, ये जो मैंने बातें बोली हैं ज़िंदगी बदल देंगी आपकी। और इनका अर्थ क्या है, ये अर्थ जो अभी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, बस यही छोटी छोटी बातें हैं। बातें छोटी, मगर वो जैसे बीज के अंदर ही सारा वृक्ष समाया होता है ना, वैसे ही मेरी इन बातों में ज़िंदगी समाई हुई है। इन्हीं बातों के साथ विराम दूंगा। आपका अपना गोविंद गुरु जी। जय माँ काली।